नाज़रीन, इदारों के गैर सियासी होने के बाद मेरे कप्तान के लिए जिस मुश्किल दौर का आगाज हुआ था वो भी खत्म होता नजर नहीं आता। यूं लगता है कि सितारों की हर चाल उल्टी पड़ रही है। बयानिए से लेकर लॉन्ग मार्च तक और सियासी तहरीक से लेकर अदालती मुकदमात तक हर महाज पर मेरे कप्तान के लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं। अभी तक उनको कहीं भी कामयाबी नहीं मिल सकी। गुज़िश्ता 8 माह तक उन्होंने सियासी तहरीक के नाम पर पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किए रखा। मेरे कप्तान ने बयानिया बनाया, तहरीक चलाई, दर्जनों इंटरव्यूज दिए, 60 से ज्यादा जलसे किए, 75 से ज्यादा तकरीरें की। इन सब चीजों का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं था कि नया आर्मी चीफ मेरे कप्तान की मर्जी का आ जाए। इतनी बड़ी एक्सरसाइज नाकाम हुई और आर्मी चीफ मेरे कप्तान की मर्जी का नहीं बल्कि हुकूमत की मर्जी का आ गया। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। मेरे कप्तान के लिए इस नाकामी का दुख अभी ताजा था कि पे दर पे ऐसी खबरें आने लगी जिनमें मेरे कप्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने के इशारे थे। बरतानिया में डेली मेल ने अपनी उस खबर पर शहबाज शरीफ से माजरत कर ली जिसका हवाला मेरे कप्तान कई बार अपनी तकरीरों और इंटरव्यूज में दे चुके हैं। मेरे कप्तान के हाथ से ये इशू भी निकल गया जिसके बल पर वो सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू करार दिया करते थे। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। इससे पहले एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी को कुछ घड़ियां बेचने का कह रही हैं जो मेरे कप्तान को तोहफे में मिली थी। इस ऑडियो ने मेरे कप्तान की इखलाकी पोजीशन को मजीद कमजोर कर दिया। मेरे कप्तान ने खुद को इखलाकियात के जिस बुलंदोबाला तख्त पर बिठा रखा था, हर आने वाली नई वीडियो उस तख्त के पाए हिला रही है। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। इलेक्शन की बात करें तो सियासी दबाव से लेकर रात की मुलाकातों में मिन्नत तरले तक मेरे कप्तान ने पूरा जोर लगाया कि कबल अज वक्त इंतखाबात हो जाएं। लेकिन 8 माह गुजर गए, इत्तेहादी हुकूमत टस से मस ना हो सकी। मेरे कप्तान के हिस्से में सिर्फ नाकामी आई। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। सियासी हवाले से देखें तो गुज़िश्ता 8 माह में मेरे कप्तान की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी पंजाब हुकूमत बचाना था। यह हकीकत तो चंद रोज कबल मोहम्मद सलाही के इंटरव्यू से सामने आई कि पंजाब में हुकूमत का बच जाना मेरे कप्तान का कारनामा नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा की मेहरबानी थी। रावलपिंडी के जलसे में मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तहलील करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इसमें भी कामयाबी ना हो पाई। पंजाब के वजीर आला मेरे कप्तान के ऐलान पर अमल के बजाय अपनी काबीना में नए वजीरों से हल्फ ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह जैसे सियासी मुखालिफिन तंज करने पर उतर आए हैं कि अगर मगर छोड़े असेंबली तोड़े। हुकूमत ने तो चैलेंज कर दिया। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में मलिक रियाज को 50 अरब का गैर कानूनी फायदा पहुंचाया था। मलिक रियाज ने 458 एकड़ अराजी उस ट्रस्ट को अतिया की जिसकी ट्रस्टी मेरे कप्तान की अहलियां हैं। इस सारे मामले की तहकीकात नैब में शुरू हो चुकी हैं। बज़ाहिर लगता है कि यहां मेरे कप्तान फंस जाएंगे। अब तो यही पूछा जा सकता है कि मेरे कप्तान इस पे भी बता दीजिए करना क्या है। मेरे कप्तान ना तो अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सके, ना अपने चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ मुकदमा बनने से रोक सके। लाहौर के थाना मांगा मंडी में शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। जिस सूबे में मेरे कप्तान की अपनी हुकूमत है वहां मेरे कप्तान के इख्तियारात का यह हाल है तो फिर मैं ये पूछने पर मजबूर हूं कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। नाज़रीन, बज़ाहिर यूं लग रहा है कि मेरे कप्तान के लिए मुश्किल तरीन दौर वो नहीं जो उन्होंने गुजारा है बल्कि वो है जिसका आगाज होने वाला है। 13 दिसंबर को मेरे कप्तान के खिलाफ 6 अहम केसेस की समाअत है। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है जो तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ मेरे कप्तान ने दायर किया। अदालत आलिया ने 13 दिसंबर को हतमी दलाइल के लिए समाअत मुकर्रर कर दी है, जबकि 13 दिसंबर को ही इलेक्शन कमीशन में मेरे कप्तान के खिलाफ 5 मुकदमात की समाअत है। ये 5 केसेस ही संजीदा नौयत के हैं। इनमें से कोई एक भी मेरे कप्तान के सियासी करियर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो पीटीआई के अपने कारकुन भी पूछने पर मजबूर हैं कि मेरे कप्तान अब बताएं करना क्या है। आने वाले दिनों में मेरे कप्तान की बढ़ती हुई मुश्किलात और मुल्की सियासत पर इसके असरात पर मेरे 11 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के मौके बाद जुल्फी बुखारी ने अपने दिफा में बयान दे दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा बुशरा बीबी के दिफा के लिए मैदान में नहीं आया। क्या मेरे कप्तान और उनकी जमात की खामोशी को एतराफ जुर्म समझा जा सकता है? सवाल नंबर 2, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कप्तान और उनकी तहरीक इंसाफ ने साबिक खातून अव्वल की ऑडियो लीक्स को रूटीन का हिस्सा समझ लिया है और उन्हें इस बात का भी शक है कि ऐसी मजीद ऑडियोज भी आ सकती हैं।
सवाल नंबर 3, मलिक रियाज को मेरे कप्तान ने मुबैना तौर पर 50 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। या मेरे कप्तान, क्या ये 50 अरब आपकी जाती मलकियत थे जो आपने अपने दोस्त को दे दिए? सवाल नंबर 4, मलिक रियाज ने जो 458 एकड़ राजी बुशरा बीबी के जेर इंतजाम अलकादिर ट्रस्ट को दी, ऐ मेरे कप्तान, क्या वो राजी उन 50 अरब रुपए के एवज थी या उन्होंने कोई और फायदा उठाया? सवाल नंबर 5, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बयानात जो मर्जी देते रहे लेकिन अमली तौर पर असेंबलियां तोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे कप्तान, क्या आप असेंबलियां तोड़ने के बयान से भी यू टर्न ले लेंगे या फिर एक बार फिर परवेज इलाही की बुराइयों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है? सवाल नंबर 6, सूबा पंजाब में जहां मेरे कप्तान के सबसे अहम इत्तेहादी वजीर आला हैं, वहां शहबाज गिल के खिलाफ बगावत की FIR दर्ज हो गई है और पंजाब हुकूमत इस पर खामोश है। जिस सूबे में आप खुद पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज ना करवा सकें और अपने चीफ ऑफ स्टाफ पर FIR दर्ज होने से ना रुकवा सकें, ऐ मेरे कप्तान, ऐसी लाचार हुकूमत किस काम की? सवाल नंबर 7, पंजाब में तहरीक इंसाफ के एक नए वजीर ख्याल कासरो ने हलफ उठाया है। काबीना में नए वजीर की शमूलियत कहीं इस बात की निशानी तो नहीं कि आपकी अपनी पार्टी पे गिरफ्त ढीली होती जा रही है? सवाल नंबर 8, पंजाब में तो आपकी हुकूमत इत्तेहादियों के बल पर है, खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत में है। क्या वजह है कि आप खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी नहीं तोड़ रहे? क्या आपको अपनी ही पार्टी में बगावत का डर है? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान, आपने कौम को इस्तीफों का लारा लगाया हुआ है और दूसरी तरफ आप हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या सदर आरिफ अलवी के जरिए होने वाले मुज़ाकरात में आपको खुफिया हाथों से मदद की उम्मीद बाकी है? सवाल नंबर 10, लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ के हक़ इज्जत दावे में दिफा का हक खत्म करने के खिलाफ मेरे कप्तान की अपील खारिज कर दी। शहबाज शरीफ ने मेरे कप्तान पर 10 अरब हर्जाने का दावा कर रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा तो क्या मेरे कप्तान मेरे छोटे कायद से माफी मांगेंगे या 10 अरब अदा करने के लिए किसी ATM की खिदमत हासिल करेंगे? सवाल नंबर 11, डेली मेल की स्टोरी पर मेरे कप्तान ने बहुत सियासत की और बरतानिया के अदालती निजाम की मिसालें दी। अब डेली मेल ने अपनी उस स्टोरी पर शहबाज शरीफ से माफी मांग ली है। ऐ मेरे कप्तान, क्या आप भी माफी मांगेंगे? और अगर नहीं मांगेंगे तो यही बता दें कि अब करना क्या है।